किसान साथियों, गन्ने में जो पोका बोइंग और रेड रोड कैंसर जैसी बीमारी जो उत्पन्न होती हैं उसके बारे में आज जानकारी हमारे डॉक्टर सिराज एमएससी एग्रीकल्चर से है। ये बहुत अच्छी आपको पूरा ट्रीटमेंट बताएंगे, तो ध्यान से इनकी पूरी वीडियो दूसरी बात किसान भाइयों, जो हमने बात करी, दूसरी बात थी कि गन्ने में लाल फंड रोग, तो लाल फंड रोग उसको बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन, यानी कि कोलेटोट्राइकम फाल्केटम बैक्टीरिया का कारण होता है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें क्या होता है कि सही बात यह है कि रेड रॉड ऑफ शुगर केन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इसकी पहचान ये होती है कि पत्तियां ऊपर से सिराओं पे लाल होने लगती हैं, धीरे धीरे फिर गन्ना पर जो है पूरा सूख जाता है। जो गन्ना सूख जाता है, ये सूखने की अवस्था में होता है, हम उसको काटते हैं तो उसमें अल्कोहल जैसी, शराब जैसी बदबू आती है, तो समझिएगा रेड रॉड ऑफ शुगर केन उसके अंदर जो है बैक्टीरिया है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम बैक्टीरिया एंट्री कर चुका है। तो इस कंडीशन वो मेनली क्या होता है कि गन्ना जड़ से पूरी तरीके से सूख जाता है। उस कंडीशन के लिए अब एक तरीके से गन्ने का वो जो है कैंसर रोग होता है, उसके लिए बेहतर यही कि आप जो गन्ने की रेड रॉड ऑफ शुगर केन जिसमें आता है, फिर 038 वैरायटी होगी, 8436 होगी, 28203 में काफ़ी मात्रा में आता था। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तो ये है कि आप गन्ने का सीड का जो है नया कोई बीज लीजिए, नया कोई वैरायटी उसको जाइए और उस वैरायटी को ना चुने। दूसरी बात क्या है, गन्ना बुवाई जिस समय कर रहे हैं उस समय ध्यान योग करने की बात ये होती है कि जो गन्ना जो है इफेक्टिव होगा, जो गन्ना लाल होगा, गन्ने को काटेंगे तो लाल निकलता है, उस गन्ने को जो है खेत में बुवाई के लिए ना प्रयोग करें, उस गन्ने को उससे दूर कर दें। दूसरी बात क्या होती है कि आपको भाप द्वारा उपचारित कर लेना चाहिए। आपको गन्ने को जो है कॉपर ब्लू उसके घोल में गन्ने के टुकड़ों को डुबो के भी आप बो सकते हो, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपका दूसरी बात आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद में आप अगर यदि इसको घोल में नहीं डाल पा रहे हो तो आप गन्ना बोवाई कूड़ में करने के बाद आप ब्लू कॉपर जो है वो 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप जो है इसको DAP में, यूरिया में मिला के भी कूड़ में दे सकते हो बुवाई के समय, या फिर आप इसको जो है कूड़ में ड्रेंचिंग करा दो। आप 1 लीटर पर एकड़ बाल्टी में घोल बनाइएगा, आगे नोजल के टंकी का नोजल खोल के आगे उसको कूड़ गन्नों के जो है टुकड़ों ऊपर ड्रेंचिंग कर देना, उससे भी आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। उसके बाद में ये कंडीशन होती है कि ये अधिकतर मौसम की वजह से भी रहता है, तो इस वजह से ये है कि जिस समय आप पहला पानी लगा रहे हो उस समय आप इसे एक बार इसका स्प्रे करा दो, फिर खाद के साथ स्प्रे करा दो, तो आपका पोका बोइंग भी आपका कंट्रोल रहेगा। बहुत हद तक आपका जो है फ्यूजेरियम विल्ट भी, और दूसरी बात यह है रेड रॉड ऑफ शुगर केन यानी कि गन्ने का लाल सड़न रोग भी दूर रहेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कॉपर ब्लू जो है ये एक तरीके से रामबाण है। ये धान में फंगस के लिए हो, जड़ सड़ने के लिए हो, या फिर जो है गन्ने में हो, ये चाहे गन्ने में रेड और शुगर केन के लिए हो, सब के लिए जो है बहुत ही बेहतर है। और मैं यही मशवरा देना चाहूँगा किसान भाइयों को कि आप एक बार अवश्य ज़रूर ब्लू कॉपर जो है आप इसको प्रयोग करके देखिए। आपको निश्चित रूप से गन्ने की फसल में फंगस के लिए, जड़ सड़ने के लिए, चाहे रेड रॉड ऑफ शुगर केन हो या फिर पोका बोइंग के लिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो बस यही तक जानकारी थी। हमने पोका बोइंग और प्लस जो है रेड रॉड ऑफ शुगर केन यानी कि लाल फंड रोग पर हम दोनों में चर्चा की। धन्यवाद। आगे फिर आपसे नई चर्चा के साथ मिलेंगे। नमस्कार।